बताना चाह रही थी कि नौरीन का फोन आया था। कहाँ है वो? कुछ बताया उसने? कोई जरूरत नहीं पुलिस वालों की मदद करने की। अव्वल तो नौरीन यहाँ आती नहीं, और अगर आ भी गई तो अब्बा किसी को मत बताइएगा। सब्र करो। क्या सब्र करो? पापा से कहो ना, पापा से कहो मुझे छोड़कर क्यों चली गई है। राल, मैंने अब ऐसा केस तैयार करवाया है कि नौरीन बच नहीं सकती। रुक जा भाई, क्यों आई है यहाँ? ये अब क्या कह रही हैं? जितना आपने मेरा ख्याल रखा है शायद मेरी असल माँ भी ना रखती। देखो इतनी गंभीर सोचे ना सोचा करो। अब हम ना कुछ दिन तेरे पास ही रहेंगे। नौरीन बीबी इस वक्त बहुत मुसीबत में है। हाँ सुना, मुझे मालूम हुआ है कि नौरीन रात को अपनी माँ से मिलने गई थी। तुम फौरन वहाँ जाओ, पता करो और मुझे बताना। पता नहीं वो कौन सी मनहूस गड़ी थी जब मैंने अपनी बेटी को तेरे पल्ले बांध दिया। हाँ, रात को चली गई थी, अब नहीं आएगी यहाँ। और जिसने भी तुम्हें यहाँ भेजा है ना, उसे जाकर कहो कि अल्लाह का वास्ता हमारी जान छोड़ दे। फरीद, तुम मुझसे पूछोगे नहीं मैं तुमसे क्यों मिलने आई हूँ? मैं अच्छी तरह जानता हूँ और समझता भी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त होने के नाते पूरे खुलूस से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्योंकि इसके पस मंज़र के बारे में मैं अखबारी खबरों के अलावा कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हें तफसील से बताती हूँ। हुआ यह कि जब मैं घर से निकली और उसके बाद अभी मैं तुम्हारे सामने हूँ। अच्छा, तो ये सब फाखरा बेगम की अना का मसला। बहुत बड़ी साजिश है ये, बहुत बड़ी साजिश है मेरे खिलाफ। और इन हसरत कंपनी के खिलाफ काम करते हुए मैंने वकार अहमद के बारे में भी काफ़ी कुछ जाना है जो मैंने तुमसे शेयर नहीं किया, इसलिए उसकी फिक्र तुम छोड़ दो। वकार अहमद का जाल मैं तोड़ दूंगा। हमें इस वक्त ये सोचना है कि किसी अच्छे से वकील से बात करके सबसे पहले तुम्हारी जमानत का बंदोबस्त किया जाए। लेकिन फरीद, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है नौरीन। तुम सिर्फ ये बताओ कि जहाँ तुम रह रही हो क्या वो जगह महफूज है? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। अभी तक तो महफूज है, कुछ दिन बाहर आ जा सकता है। गुड, चलो तब तक तो कोई ना कोई माकूल बंदोबस्त हो ही जाएगा। तुम बस अपना ख्याल रखना। और हाँ, तुम्हारे लिए फ़ोन भी लाया था, तुम इंटरेस्ट रहना और अपना ख्याल रखना। अरे आंटी, इतनी देर लगा दी आपने, मैं परेशान हो गई थी। आप कहाँ थी? सॉरी बेटे, मैं तुम्हें फ़ोन करना भूल गई। मुझे आज तनख्वाह मिली तो मैंने सोचा ज़रा बाजार का चक्कर लगा और मैं तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करने चली गई। आंटी, शॉपिंग मेरे लिए? ये न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि उस नन्हे से मेहमान के लिए भी जो हमारे घर में आने वाला है। आंटी, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? देखो बेटा, तुम मेरे ऊपर बोझ तो नहीं हो ना। मेरी खुशी थी मैं ये सब कुछ खरीद लाई, और अब वक्त कम रह गया है। तुम्हें पता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ने वाली है ना। चलो शाबाश, अंदर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या शॉपिंग की है। क्या बात है भाई, आज काफी देर कर दी। क्या ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था? यार ऑफिस तो मैं थोड़ी देर के लिए गया था, फिर नौरीन की वजह से जल्दी निकलना पड़ा। आज तफसीली बात हुई है मेरी उससे। नौरीन पर सारे इल्ज़ामात का पस मंज़र समझ आ गया।
कैसा पस मंजर? ले पालक को मक्खी की तरह बाहर निकाल करना। नौरीन को मालूम हो गया था कि वकार अहमद बिजनेस में बहुत घपले कर रहा है, और फाखरा बेगम का वही अना का मसला। वो चाहती थी कि नौरीन की शादी वजाहत से हो जाए, जबकि नौरीन को आसमा के बारे में सब कुछ मालूम था। इन सारे मामलात का नतीजा एक गहरी साजिश के तौर पर सामने आया। तो फिर तुमने उसे हौसला दिया? हाँ यार, मैंने उसे समझाया कि वो फिक्रमंद ना हो, और हर मुमकिन उसकी मदद करने का वादा भी किया। लेकिन उसकी मदद करने के लिए हमें बहुत पैसे चाहिए यार। कहाँ चाहिए पैसे? जाहिर है यार, सबसे पहले नौरीन की जमानत, फिर वजाहत पर केस भी करवाना है गवाह का। इन सब कामों के लिए हमें काबिल वकील चाहिए, और सबसे बढ़कर नौरीन का तहफ्फुज़। ये सब कैसे किया जाए? देखो फरीद, जब तुमने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया है तो फिर डट जाओ। बाकी अल्लाह मालिक है, तुम फिक्र ना करो। हाथ मुंह धो, मैं खाना गर्म करके लाता हूँ। तुम माँ बेटा हमेशा जल्दबाजी से काम लेते हो। भाई क्या जरूरत थी उस नौकरानी सफिया को घर से निकालने की? वकार, दूसरों को इल्जाम देकर खुद मासूम बनने की आपकी बहुत बुरी आदत है। आप भी वहीं मौजूद थे, मुझे रोक दिया होता। अरे मुझे क्या खबर थी, क्या खबर थी कि वो मनहूस उस नौरीन से जा मिलेगी? तो मुझे भी नहीं मालूम था। वैसे वकार, उन दोनों का आपस में मिल जाना हमारे लिए बहुत खतरे की बात है। हमारे इतने राज उसके पास हैं, अगर उसने मुंह खोल दिया तो बहुत बुरा होगा। इसीलिए तो मैंने वजाहत से कहा था कि सफिया को फौरन तलाश करे। वजाहत उसको कैसे तलाश कर सकता है? उसका तो कोई घर बार ही नहीं है। यही हसन लॉज में तो रहती थी। नौकरों से पूछा है मैंने, एक बेटी है उसकी जिसके पास वो अक्सर जाती थी, लेकिन उसका घर भी किसी को नहीं मालूम। काश उसके घर का पता होता तो हम नौरीन को भी पकड़ सकते थे। ये तो है वकार, एक दफा वो मुझे मिल जाए ना तो मैं उसका मुंह नोटों से भर दूं ताकि वो नौरीन को पकड़वा दे। लेकिन ये मसला कब हल होगा कुछ मालूम नहीं। इस तरह तो वो तुम्हारे हाथ आने वाली नहीं, इसके लिए सोचना पड़ेगा। सो जाओ, सुबह बात करेंगे। हेलो फरीद। सर, आपने मुझे बुलवा लिया होता। इट्स ओके, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। वो नौरीन। सर, मुझे मालूम है कि नौरीन फरार नहीं हुई, बल्कि इसी शहर में ही है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं क्यों पूछ रहा हूं? तो सुनो, हसन एंड कंपनी डूब रही और वकार अहमद दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। पहले वो फकत शाइस्ता बेगम का मुलाजिम था, और अब वो अपना खुद का नया कारोबार शुरू कर रहा है। इस बात का एहसास तो मुझे भी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी दुश्मनी सिर्फ वकार अहमद से है, और ऐसे में अगर नौरीन हमें मिल जाती है तो वकार अहमद को सड़क पे लाने का प्रोसेस बहुत जल्द मुकम्मल हो जाता है। सर, बेशक मैं नौरीन की मदद कर रहा हूं, लेकिन वो उस वक्त तक खुल के सामने नहीं आ सकती जब तक उसकी जमानत ना हो जाए। ऐसा ही है ना? जी सर। तो फिर तुमने क्या किया अब तक? सर, मैं आज ही किसी लॉयर से इस सिलसिले में बात करूंगा। तुम ऐसा करो कि बैरिस्टर सलमान से मिल लो, और अगर मुमकिन हो तो नौरीन को भी अपने साथ लेते जाओ। जितनी भी कानूनी मदद होगी वो करेंगे, बाकी सब मैं खुद देख लूँगा। और हाँ, आज से तुम्हारी यही ड्यूटी है कि तुम नौरीन से किया अपना वादा पूरा करो, समझे? मैं बैरिस्टर सलमान को भी फ़ोन कर देता हूँ, और वो जल्दी तुम लोगों से मिल लेंगे। बेस्ट ऑफ लक। तुम और तुम्हारी माँ बहुत जल्दबाज हो, हमेशा अपनी मर्जी करते हो। तुम्हें एहसास है एहसास कि इस वक्त हालात क्या हैं? जी है। आप खुल के बताएं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखो बेटा, हालात पर काबू पाने के लिए ठंडे दिलो दिमाग की जरूरत है, और वो तुम्हारे पास नहीं है। कौन से हालात खराब हो गए हैं? क्या हो गया? एक नौरीन नहीं मिल रही है ना? नौरीन के साथ साथ वो मुलाजमा सफिया का भी मसला है।
वो शाइस्ता बेगम की पुरानी मुलाजमा है, सब राज जानती है। और अगर नौरीन की जमानत हो गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आप मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं मुझे? तुम कुछ भी ना करो बेटा, आराम से बैठ जाओ, बल्कि दूसरे मुल्क चले जाओ। नहीं पापा, आई एम सॉरी। आप जो चाहे करें, लेकिन मुझे प्लीज इस चीज से मना ना करें। ये मेरी अना का मसला है, इस मसले को मैं ही हल करूंगा। भाईजी को बूटा आया। बूटा? कौन बूटा? सफिया का दामाद बताता है। सफिया का दामाद? बुलाओ उसको। सलाम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? बहुत ज़रूरी बात करने आया था बेगम साहबा आपसे। है तो बड़ी लंबी, लेकिन आपके मतलब की है। एक अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे, अगर आप मान लें तो। बताओ। वो जी सफ़िया आपके यहाँ काम किया करती थी ना, अब तो आपने उसे निकाल दिया है। मेरा मतलब है कि वो कमाती थी तो हमारे घर का खर्च चल जाया करता था, लेकिन अब तो हम फाको मरने लगे हैं जी। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? वो जी मेरा मतलब है कि आप रज़िया को नौकरानी रख लें अपने घर। हम दोनों मिलकर आपकी बहुत खिदमत करेंगे और इस तरह हमारे घर की रोटी रोज़ी भी चल जाएगी जी। कह तो तुम ठीक रहे हो, हमें एक नौकरानी की ज़रूरत तो है ही, लेकिन अगर सफ़े वापस आ जाए तो बेहतर है। घर के कामकाज से वाकफियत है ना उसको। चलो रज़िया भी आ जाए। बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी बेगम साहिबा। अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ वो ये है कि नौरीन हमारे घर में है। क्या तुम सच कह रहे हो? लो जी बेगम साहिबा, मुझे भला झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और वैसे भी आपने अभी वादा किया कि हम दोनों को यहाँ नौकरी मिल जाएगी। हाँ वो तो ठीक है, तुम्हारा घर कहाँ है? जी वो भी मैं बता देता हूँ जी आपको। वो ऐसा है ना जी कि आपके इलाके में कोई वैगन तो आती नहीं है, मैं रिक्शे पे आया हूँ जी। और आप तो खूब जानती हैं जी कि सुबह बंदा निकलता है बच्चों की रोजी रोटी के लिए। अगर कुछ पैसे मुझे मिल जाते तो मेरे कुछ दिन अच्छे गुजर जाते जी। अच्छा अच्छा, ये लो। जी शुक्रिया। हाँ अब बताओ। हाँ जी वो हमारा घर जो है ना जी, वो जी आप आ जाइएगा, बिल्कुल बंदा हाजिर जी वहीं पे मौजूद होगा जी। वजाहत, नौरीन और सफिया का पता चल गया है, तुम फौरन आ जाओ। मैंने सारी बात समझ ली मिस नौरीन, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। 2-1 रोज में आपकी जमानत हो जाएगी। जैसे ये गबन और डकैती दोनों मामलात में मुद्दई वक़ार अहमद ही है ना? ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी सिर्फ अखबारी खबरों की हद तक जानती हूँ। मैं तो खुद इनसे छुपती फिर रही हूँ। खैर वो तो मैं FIR की नकल देख लूँगा और वजाहत के ख़िलाफ़ अगवा का मुकदमा दर्ज कराने की भी कोशिश करूँगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, 1-2 रोज़ के बाद आपको पुलिस से छुपने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये आपका वकालतनामा है, इस पर आप दस्तखत कर दीजिए। ऐसा मैं कोशिश करूँगा कि आपको अदालत में बहुत ही कम आना। नहीं सर, मेरे किरदार पर जो धब्बे लग चुके हैं उन्हें अगर मुझे अपने खून से भी धोना पड़े तो मैं धोऊंगी।
मुझे मुझे जितनी बार भी अदालत आना पड़ेगा मैं आऊँगी। तो फिर चले, अदालत का वक्त भी हो रहा। अगर रिजवान शाह का फ़ोन आया होता तो मैं अब तक निकल चुका होता। हमें भी इजाज़त दीजिए फिर। थैंक यू। चलिए। हाँ बासित, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अल्लाह मियाँ ने अस्मा को बेटा दिया है। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। सारी जिंदगी में एक छोटा सा सुख उस नौरीन की वजह से मिला और उसके बदले में इतने बड़े दुख। फिलहाल की अब्बा मैं क्या करूं, क्या करूं? घर से बाहर जाऊं तो नौरीन के ताने, कोई मुझे घर में कपड़े देने आ जाए तो नौरीन की बातें। अब ये आकर बैठ गई है, इससे भी इसके घर से ताने मिलते हैं। इससे तो बेहतर है मुझे मौत आ जाए। अरे ये क्या ऑल फोल बके जा रही है तू? तुझे ये पता था कि नौरीन ऐसी है? अब्बा नौरीन ऐसी नहीं हो सकती। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि उस पर कोई इल्जाम लग सकता है या वो किसी मुसीबत में हो सकती है, बजाय ये कि हम उसकी मदद करें। टकेत बनाए बैठे हैं उसे। हाय हाय, तू बड़ी अक्लमंद है ना। अरे सारी दुनिया को पता है, अखबारों में छप गया, तेरे बाप को पुलिस वालों ने मारा है और कोई कसर बाकी रह गई है तो तू पूरी कर दे। अरे मैं पूछती हूँ कैसे मदद करेगी उसकी तू? अम्मा याद है जब उस रात नौरीन यहाँ आई थी, उसे कम से कम एक रात तो यहाँ रहने दिया होता। ये वही घर है ना जिसे तुम बेचना चाहती थी, और आज हम नौरीन की बदौलत ही यहाँ हैं। तुम उसकी बात तो सुनती, उसे। बस बस, मुझे ज्यादा सबक मत पढ़ा। मैं उसे यहाँ रख लेती और पुलिस हम सबको पकड़कर जेल में ले जाती और तेरा शौहर तुझे घर से बाहर निकाल देता। अरे सलमा, सबकी जबानें बंद हो जाएंगी जब ये साबित हो गया कि नौरीन बेकसूर है। और तब तक मुझे मौत आ जाएगी। अम्मा ना रो अम्मा, मेरा दिल कहता है कि नौरीन बिल्कुल बेकसूर है। अम्मा तो उसके लिए दुआ तो कर सकती है ना, दिल से दुआ कर, अल्लाह जरूर पूरी करेगा। इस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा था, मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया। चलो शुक्र है, तुम्हें यहाँ का खाना तो पसंद आया। अच्छा अभी बताओ कि शॉपिंग कहाँ से करनी है? शॉपिंग किसके लिए करनी है? तुम्हारे लिए। ज़ाहिर है तुम्हें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीदते हैं। नहीं, फिलहाल मुझे शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मेरी ज़मानत हो जाए, मैं आज़ादाना घूम सकूं, फिर शॉपिंग भी हो जाएगी। और तुम खामखा तकल्लुफ़ कर रही हो। नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है ना। अगर शॉपिंग की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्ही से कहूँगी ना। फिलहाल मुझे यहाँ ड्रॉप कर दो। लेकिन यहाँ क्यों? मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मोहल्ले में इस तरह अच्छा नहीं लगता, नज़रों में आ जाऊँगी। मैं यहाँ से रिक्शे में चली जाऊँगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। ओके।
ओ कुड़िए कौन है तू ते मुंह चुक के मेरे घर क्यों आवड़ी? वो मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, मुझे पकड़ना चाहते हैं। पुलिस? क्या जुर्म कीता है तू? मेरा जुर्म यही है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे थोड़ी देर के लिए पनाह चाहिए। ये किस तरह हो सकता है? तू जुर्म कोई भी ना कीता होवे ते फिर पुलिस तेनू क्यों पकड़ दी पई? मैं आपको कैसे समझाऊं? आप बस मुझे थोड़ी देर के यहाँ रुकने दें प्लीज। आप फिक्र ना करें, मैं आपकी कोई चीज नहीं उठाऊंगी। हाय हाय, फिक्र किस तरह ना मैं करा ले? बाहर पुलिस तेरे पीछे लगी है, तू चोरा तरह मेरे घर वड़ दी पई है, तो मैं फिक्र ही ना करा। और मेरे को तो तेरी गल दा यकीन ही कोई नहीं। मुझे थोड़ी देर के यहाँ रखिए। अच्छा, मैं अभी चली जाऊंगी अभी। अच्छा, परेशान ना हो। आ इथे बैठ, इथे बैठ जा, मैं पानी लेके आनी है तेरे। हेलो, ले भाई पानी पी तो हौसला कर, हौसला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं अब चलती हूँ। ना इहदे च शुक्रिया वाली तो कोई गल ही नहीं। ते मेरा तू औरत है ना, ते मैनू तेरी हिफाजत करनी चाहिए। तू इंज ना जा, बाहर पुलिस ते को लभदी पई है। मैं तेरे को अपनी चादर देनी आ, उत्ते लेके फिर जा। ले आवा? जी हुणे लेके आई। कैसे इधर आ। शहरियां कुड़ियां नु बुरखे दा भी कोई पता नहीं। ए ला बन। आपका बहुत शुक्रिया। ना जल्दी चलो। क्यों बुलवाया है मुझे? हाँ, गुड़िया की आवाज में बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। नौरीन कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, और अगर पता होता भी ना तो तुम लोगों को तो मैं कभी नहीं बताती। तुम्हारी माँ ने बहुत फायदा उठा लिया मेरी मजबूरियों का। क्या बकवास कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। नौरीन बेगुनाह है और तुम लोग उस पर जुल्म कर रहे हो। अब भी वक्त है, उसका पीछा छोड़ दो, वरना मजलूम किया जालिम के लिए मौत होती है। जबान चला रही हो? बकवास कर रही हो मेरे सामने? जानती हो मैं कौन हूँ? मेरे एक इशारे में तुम जेल के सलाखों के पीछे हो सकती हो, समझी हो? जानती हूँ। तुम ये शौक भी पूरा कर लो, मैं अदालत में तुम लोगों के बारे में सब कुछ बता दूंगी। अदालत तक पहुंचोगी तब। इससे पहले तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ दूंगा मैं। आखिरी मौका दे रहा हूँ। नौरीन का बता दो, वरना तुम्हारी सांसें खींच दूंगा मैं, समझी हो? मुझे कुछ नहीं पता। सब पता लग जाएगा जब 2 दिन तहखाने में पड़ी रहोगी ना। भूखी प्यासी सब सेट हो जाओगी। ले जाओ इसे। चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो, छोड़ो, चलो, चलो, छोड़ो मुझे। कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे।